हरे कृष्णा। तो अभी कुछ टेक्निकल एरर हो गया था, इसके कारण से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम लोग मैंने मंगलाचरण पूरा कर दिया है। आज हम जो है 2.16 श्लोक पे डिस्कस करेंगे। 2.16 मेरे पीछे पीछे आप जो है ये श्लोक दोहरा सकते हैं। ना सत अच्छा, आपको पहले अनम्यूट करना पड़ेगा शायद। ओके। तो जिन डिवोटीज के बैकग्राउंड से कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रहा हो वही केवल श्लोक रिसाइट करेंगे, बाकी डिवोटीज श्लोक रिसाइट नहीं। अगर डिस्टरबेंस आ रहा है तो श्लोक रिसाइट ना करें, क्योंकि पूरा डिस्टरबेंस हो जाएगा उसमें। ना सतो विद्यते भावो नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वम। एक मिनट, हाँ। उभयोरपि दृष्टो अंतस उभयोरपि दृष्टान्ता अन्यस्तत्वदर्शिभिः तत्त्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भावो नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टो अंतस् उभयोरपि दृष्टान्तस् तब अन्योस्तत्वदर्शिभिः तत्त्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भावो नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टो अंतस् उभयोरपि दृष्टान्तस् तब अन्योस्तत्वदर्शिभिः। त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। तो आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे? शब्दार्थ अनुवाद बता करें। आप में से कोई हाँ, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मैं हरे हाँ, कृष्ण। हाँ पढ़, कोई भी पढ़ सर सकता है। अभी हाँ पर दिख नहीं रहे, अभी आए नहीं, ऑडियो नहीं है। नहीं अभी दिख रहा श्लोक है ही विजिबल हो रहा है। नहीं, अभी श्लोक ही आ रहा है। अब? अभी भी नहीं। शब्दार्थ नहीं आ रहा? शब्दार्थ तो आ रहा है। नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा। मेरे को तो नमस्तो तो विद्याते यही दिख रहा है। एक मिनट। दोबारा एक बार। हाँ यार, हाँ अब आ रहा है। हरे बड़ी कृष्णा। न नहीं असतः असत का विधते है भाव चिर स्थायित्व। न कभी नहीं अभाव परिवर्तनशील गुण विधते है सतः शाश्वत का उभयो दोनों का अपि ही दृष्ट देखा गया अंतः निष्कर्ष तू निसंदेह अन्यो इनका तत्व सत्य के दर्शी भी भविष्य दृष्टा द्वारा। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत अर्थात भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर और मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने चाहे वे निर्वेशवादी हो या सगुणवादी इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। सत तथा असत शब्द आत्मा और भौतिक पदार्थ के ही घोतक है। सभी तत्वदर्शियों की यही स्थापना है। यही से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है।
अज्ञान को मिटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को स्वस्थ उद्धवों प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्धवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्ण। आगे है। हाँ, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञानावस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का श्लोक जो है थोड़ा टेक्निकल है, आपको सुनना पड़ेगा ध्यान से, वरना ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मेरा वॉइस आ रहा है आप सभी को? हाँ जी प्रभु जी, आ रहा है। ओके, तो ये श्लोक के अंदर भगवान शरीर तथा शरीर के अंदर स्थित जीव के बीच के अंतर का वर्णन कर रहे हैं। मतलब आत्मा और शरीर के बीच का अंतर क्या है, इसका वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक के अंदर। और अगर जैसे संस्कृत में मैंने बताया था कि भगवत गीता के अलग अलग अध्यायों का अलग अलग नाम है। जैसे संस्कृत में भगवत गीता का जो पहला अध्याय है उसको बोलते हैं अर्जुन विषाद योग। उसी प्रकार से दूसरा जो अध्याय है इसको बोलते हैं सांख्य योग। तो इसका नाम क्या है इस चैप्टर का? सांख्य योग। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि भगवत गीता का जो सांख्य योग है, ठीक है ना, वो वास्तव में क्या है, इस श्लोक से प्रारंभ हो रहा है। भगवत गीता का जो सांख्य योग है वो इसी श्लोक से प्रारंभ हो रहा है। ये जो अध्याय है सांख्य योग, इसका जो मेन जो इस अध्याय का जो डिस्कशन है वो इसी श्लोक से शुरू हो रहा है। ठीक है, और ये अत्यंत सरल है। भगवत गीता का जो सांख्य योग है बहुत सरल है। सांख्य योग में क्या होता है बेसिकली कि भगवान जो है भौतिक प्रकृति मतलब मटेरियल नेचर के अलग अलग एलिमेंट्स की वर्णन नहीं कर रहे हैं, जो कि भगवान आगे करते हैं गीता में। भगवान क्या कर रहे हैं, शरीर बहुत सिंपल तरीके से सरल ढंग से शरीर और जीवात्मा के बीच में अंतर की स्थापना करते हैं। मतलब शरीर और आत्मा में क्या फर्क है इसको बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं इस श्लोक में। इसी को सांख्य योग बोला गया है। ठीक है, भगवत गीता का उपदेश जो है वो बहुत सरल है वास्तव में देखा जाए। भगवान उसको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से सिंपली प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो उपदेश था ये अर्जुन को दिया जा रहा था, और अर्जुन का मतलब क्या है कि वह व्यक्ति जो अत्यंत सरल हो। तो बात यह है कि अर्जुन के माध्यम से ये उपदेश हमको भगवान दे रहे हैं, इसलिए बहुत ही सरल रूप में दे रहे हैं। तो इस श्लोक के अंदर भगवान आत्मा और शरीर के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं। तो यहाँ पर असत शब्द, असत का मतलब क्या होता है, भगवान क्या बोल रहे हैं, असत का भाव नहीं है, ना सतो विद्यते भावो, मतलब ना असत और ना भावो विद्यते सत, कि जो असत है उसका क्या है, ना असतो, कि उसका भाव नहीं है। मतलब असत का भाव नहीं है और सत का अभाव नहीं है। असत का भाव नहीं है और सत का अभाव नहीं है, ये बता रहे हैं। तो अगर सत का मतलब जीवात्मा माना जाए, सत का मतलब अगर जीवात्मा माना जाए और असत का मतलब शरीर माना जाए, भौतिक शरीर, ठीक है, तो और भाव का मतलब माना जाए नित्यता और अभाव का मतलब माना जाए अनित्यता। नित्य मतलब जो हमेशा रहने वाला है, अनित्य मतलब जो क्षणिक है।
तो अगर ये माना जाए तो हम समझ सकते हैं कि भगवान कह रहे हैं जो असत होता है, असत मतलब जो शरीर है उसका भाव नहीं है। इसका मतलब क्या है? शरीर में नित्यता नहीं है, शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि जो है दूसरा बोल रहे हैं कि सत का जो है अभाव नहीं है, मतलब जीवात्मा हमेशा रहने वाला है। तो सत का अभाव नहीं है मतलब जीवात्मा में अनित्यता नहीं है, मतलब जीवात्मा जो है वो नित्य है। अनित्यता नहीं है, इसका मतलब नित्यता है। इसका मतलब क्या है? कि जीवात्मा हमेशा रहने वाला है, जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि शरीर जो है उसमें परिवर्तन होता है, वो हमेशा रहने वाला नहीं है। तो इन दोनों बातों को भगवान जो है नकारात्मक ढंग से बतला रहे हैं, है ना। वो बता रहे हैं कि ना तो ऐसा है कि शरीर का कभी भाव रहा हो, अर्थात शरीर में परिवर्तन ना हुआ हो। भगवान क्या बोल रहे हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ कि पास्ट के अंदर शरीर के अंदर परिवर्तन ना हुआ हो, ना ऐसा अभी है प्रेजेंट में कि शरीर के अंदर परिवर्तन ना हुआ हो, ना हो रहा है, और ना फ्यूचर में कभी ऐसा होगा कि शरीर के अंदर परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब शरीर में हमेशा परिवर्तन होता है, शरीर हमेशा परिवर्तनशील है। और भगवान ये भी बता रहे हैं ना ही ऐसा है कि जीवात्मा में कभी परिवर्तन हुआ हो पास्ट में, ना अभी हो रहा है और ना कभी होगा। तो भगवान ये बता रहे हैं कि शरीर में हमेशा परिवर्तन होता है, इसको नकारात्मक ढंग से बता रहे हैं। और आत्मा में हमेशा परिवर्तन नहीं होता है, इसको भी भगवान नकारात्मक ढंग से बता रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता है। तो यहाँ पर जो मॉडर्न साइंस है वो भगवत गीता के इस बात से मैच करता है। मॉडर्न साइंस बहुत सारी थ्योरी जो है अपने मन माफिक देता है, लेकिन यहाँ पर जो मॉडर्न साइंस का जो अनुभव है वो भगवत गीता से मैच कर रहा है। मॉडर्न साइंस क्या बोलता है कि जो भौतिक शरीर है हमारा, उसमें विभिन्न प्रकार के सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, जो उनका आपस में रिएक्शन होता है, क्रिया प्रतिक्रिया होता है, तो उसके द्वारा क्या होता है? शरीर बदलता रहता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भाई आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी मानता है कि शरीर बदलता है, और गीता भी बोल रहा है कि शरीर बदलता है। तो इस दृष्टिकोण से आधुनिक विज्ञान जो मॉडर्न साइंस है, प्रभुपाद जी उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन और जो है गीता जो है भगवान ने बोली है, तो हम उनके बातों को डायरेक्ट स्वीकार करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते। लेकिन जो आधुनिक विज्ञान है उसने ये जो निष्कर्ष निकाला है कि शरीर जो है परिवर्तनशील है, ये जो निकाला है ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे निकाला है। तो अगर एक पार्ट को, इस बात को तो विज्ञान मान लिया, आधुनिक विज्ञान इस पार्ट को तो मान लेता है, इस चीज को मान लेता है कि शरीर के अंदर परिवर्तन होता है, और ये रिसर्च भी किया है मॉडर्न साइंस ने। लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, इसको कैसे प्रूव करेगा मॉडर्न साइंस? आधुनिक विज्ञान इसको प्रूव नहीं कर सकता कि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर इसको स्वीकार करना हो, इसको समझा कैसे जाए? इस चीज को कैसे समझा जाए कि आत्मा के अंदर परिवर्तन नहीं होता है? तो भगवान बोलते हैं कि जो है जो तत्वदर्शी होते हैं, अर्थात जिन्होंने शरीर और जीवात्मा के अंतर को देखा है, जिन्होंने शरीर और जीवात्मा के अंतर को देखा है, उनकी बातों तो उनसे समझना है कि आत्मा हमेशा जो है समान रहता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। इस चीज को कैसे समझा जाए कि आत्मा में परिवर्तन नहीं होता? तो इस चीज को कैसे समझ सकते हैं? जो तत्वदर्शी होते हैं उनसे समझना पड़ेगा। तत्वदर्शी कौन होते हैं? जो शरीर और आत्मा के अंतर को जिन्होंने देखा है, उनसे समझना पड़ेगा। आधुनिक चिकित्सा विज्ञानी जो है, मॉडर्न जो डॉक्टर्स हैं, उनको तत्वदर्शी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल शरीर के परिवर्तन को देखा है, परंतु वे आत्मा के परिवर्तन को नहीं जानते, और ना उन्होंने देखा है ना मानते हैं। तो तत्वदर्शी वो है जिसने शरीर और जीवात्मा के अंतर को देखा है। तो यहाँ पर भगवान शब्द यूज कर रहे हैं, उभयोर दृष्टो अंतः। अंत का अर्थ अगर अंदर का रहस्य मान लिया जाए, अंत का मतलब अगर अंदर का रहस्य मान लिया जाए,
तो यहाँ पर बताया जा सकता है कि तत्वदर्शी वह लोग होते हैं जो शरीर, जिन्होंने शरीर और जीवात्मा इन दोनों के अंदर के रहस्य को देखा है। तत्वदर्शी वो लोग होते हैं जिन्होंने शरीर और आत्मा इन दोनों के अंदर के रहस्य को देखा है। तत्वदर्शी वो लोग होते हैं, मैं फिर बता रहा हूं, जिन्होंने शरीर और जीवात्मा के अंदर के रहस्य को देखा है। तो अब हम इन दोनों बातों की चर्चा करेंगे कि भाव के दो अर्थों के आधार पर दो प्रकार से, मतलब ये जो दो चीजें बताई कि शरीर का परिवर्तन न होता है और आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है, इनकी चर्चा भाव के दो अर्थों के आधार पर करेंगे। भाव शब्द जो भगवान ने यूज किया है, भाव, ना सतो विद्यते भाव, इस भावो शब्द के दो मतलब हैं। तो भाव शब्द का पहला मतलब है, भाव शब्द का पहला मतलब क्या है? भाव शब्द का पहला मतलब है, अगर उसका आकार माना जाए, भाव का अर्थ या रूप, भाव का पहला अर्थ है कि उसका रूप या आकार माना जाए। यानी अगर बात ये कर रहे हैं, भाव शब्द का पहला मतलब क्या है? रूप या आकार। अगर भाव का पहला अर्थ हम रूप या आकार लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि असत अर्थात जो शरीर का जीवात्मा के बिना कोई आकार नहीं होता, यानी जो शरीर है उसका बिना आत्मा के कोई आकार नहीं होता। तो अगर आप पढ़ेंगे कि कैसे जो है शरीर बनता है, तो ये श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 31वें अध्याय में भगवान कपिल देव बताते हैं कि किस प्रकार से शरीर बनता है। तो इसमें वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते हैं? बताते हैं, इसका डिटेल में वर्णन है कि जो पिता जो होता है वो वीर्य के रूप में आत्मा को माता के गर्भ में प्रविष्ट करवाता है, और जिस जिस दिन जो वीर्य होता है माता के गर्भ में जाता है, उसी रात में शरीर का आकार बनना शुरू हो जाता है। और फिर इस प्रकार से वर्णन है कि 5 रात में शरीर एक बुलबुले के आकार का बन जाता है, 10 दिनों में वह बेर के आकार का बन जाता है, और धीरे धीरे वह एक जो है वह एक मांसपेशी या अंडे के आकार का बन जाता है। ये सारा वर्णन आपको श्रीमद् भागवतम में मिलेगा। ठीक है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अगर भाव का मतलब रूप मान लिया जाए, अगर आकार मान लिया जाए, तो भगवान बोल रहे हैं कि बिना जीवात्मा के प्रविष्ट हुए शरीर का कोई आकार नहीं हो सकता, है ना। असत का मतलब क्या है? असत का जो है अर्थात शरीर का कोई आकार नहीं हो सकता बिना जीवात्मा के। इसको कैसे समझ सकते हैं? दूसरे उदाहरण से, जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं तो कपड़ों का आकार कब तक रहता है? जब तक हम इसको धारण करते हैं। जैसे ही हम कपड़े उतार देते हैं तो इसका आकार गायब हो जाता है। कपड़ों का आकार रहता है, जब हम नहीं पहनते तो नहीं रहता है। उसी प्रकार से जब तक जीवात्मा शरीर में रहता है तब तक क्या होता है? जब तक जीवात्मा शरीर में रहता है तब तक जो है इस शरीर का आकार रहता है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा का आकार है। वास्तव में जीवात्मा शरीर को धारण किए रहता है, और जैसे ही जीवात्मा शरीर से निकल जाता है तो शरीर का भी आकार नष्ट हो जाता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान फिर बोलते हैं, ना भावो विद्यते सतः, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि जीवात्मा का आकार ना हो। और ये बात जो है तर्कयुक्त भी नहीं है। जीवात्मा का हर स्थिति में आकार होता है। जब शरीर के में रहते हुए जीवात्मा का आकार होता है तो शरीर से बाहर जाने पे आकार कैसा नहीं हो सकता। और शिला प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि वैकुंठ जगत के अंदर प्रत्येक जीव भगवान की सेवा में अपना निश्चित स्थान रखता है। आप समझ पा रहे हैं? मतलब हर जीव का एक विशिष्ट आकार है और उस आकार में वो भगवान की सेवा करता है। विशिष्ट संबंध है भगवान का हर जीव के साथ, और उस पर्टिकुलर आकार में वो भगवान की सेवा करता है। लेकिन जब कोई जीव भगवान की सेवा करने के स्थान पर भगवान के समान स्वतंत्र बनना चाहता है तो इसको इस भौतिक जगत में भेज दिया जाता है। और इस भौतिक जगत में आने से क्या होता है कि जीव का आकृति तो सेम रहता है लेकिन उसका आकार छोटा हो जाता है, उसका साइज छोटा हो जाता है। और वो साइज कितना हो जाता है? शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद में कि एक जो आत्मा का साइज होता है वो कितना होता है? शरीर के बाल जो होते हैं, हमारा जो बाल है उसके जो एक बाल का जो रूट है, बाल का जो टिप है, उसका 10,000वां हिस्सा, ये आत्मा का साइज है। आप समझ रहे हैं?
तो आत्मा जो है इतने छोटे सूक्ष्म कण के रूप में रहता है हृदय में, पर उसका रूप नष्ट नहीं होता। इसलिए भगवान बोल रहे हैं ना भावो विद्यते सत, जीवात्मा का रूप कभी भी विनाश नहीं होता है ना। तो अगर मनुष्य जीवन में जीवात्मा श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति का विकास कर ले तो वापस क्या करेगा, आध्यात्मिक जगत पे जाके अपने पुनः आकार को प्राप्त करता है। तो ये पहला मतलब है भाव का। दूसरा मतलब अगर भाव का मूल्य मान लिया जाए, मूल्य मतलब कीमत या महत्व, तो हम ये कह सकते हैं कि जीवात्मा, शरीर का जीवात्मा के बिना कोई मूल्य नहीं है ना। ये शरीर जो है दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, कई बार लोग आकर्षित हो जाते हैं एक दूसरे की सुंदरता देख के, लेकिन ये शरीर बहुत ही गंदे पदार्थों से बना है। इस शरीर के अंदर खून, मांस, हड्डी, कफ, पित्त, मल मूत्र भरा हुआ है। तो जब जीवात्मा शरीर से बाहर निकल जाता है तो शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता, मिट्टी के बराबर हो जाता है। इनफैक्ट मिट्टी का भी कुछ मूल्य होता है, मिट्टी का भी कुछ मूल्य होता है, मिट्टी का भी कुछ उपयोग होता है कुछ जगह पे, लेकिन शरीर का कोई उपयोग नहीं होता। इसमें कितना भी सेंट लगा लो, कुछ भी कर लो, जब व्यक्ति मरता है तो वही शरीर जो है बदबू मारता है। बदबू तो वैसे भी मारता है, लेकिन कोई उसका उपयोग नहीं रहता मरने के बाद। इसका मतलब जब तक जीवात्मा शरीर में रहता है तभी तक इस शरीर का मूल्य है। इस बात को हम देख भी सकते हैं कि अगर कोई कितना भी धनी व्यक्ति हो, उसको अगर उस पे जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है पर उसको सबसे ज्यादा अपना शरीर प्यारा होता है। और अगर आपने वामन देव का कथा सुना हो, बलि महाराज और वामन देव, तो भगवान वामन थे, वो एक छोटे बालक के रूप में आए थे, ब्राह्मण बालक के रूप में, और उन्होंने बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगा था। कितना? 3 पग। तो 2 पग के अंदर वामन देव ने अपना जो साइज बढ़ा के एक पग में ऊपर के ग्रह कवर कर लिए, दूसरे पग में नीचे के ग्रह कवर कर लिए। तो अब तीसरा पैर कहाँ रखें? तो बलि महाराज जो थे वो जो है उनको गीता का सिद्धांत पता था कि सारी चीजों से ज्यादा मूल्यवान किसका होता है? अपने शरीर का। अपने शरीर का मूल्य जब तक जीवात्मा शरीर में रहता है तब तक ये सबसे मूल्यवान वस्तु है शरीर। इसलिए इस सिद्धांत का यूज करके बलि महाराज जो है वामन देव को बोलते हैं कि तीसरा पैर आप मेरे सिर पे रख दो, क्योंकि आपने भले ही ऊपर के लोग और नीचे के लोग को जो है कवर कर लिया था, लेकिन मेरा जो शरीर है क्योंकि इसमें जीवात्मा है तो ये ऊपर के और नीचे के लोगों से ज्यादा मूल्यवान है। तो अभी भी मेरा शरीर मेरे पास है, तो मेरे शरीर पे आप सिर पे पैर रख लीजिए और तीसरा पग जो मेरा शरीर भी आपका हो जाएगा। यदि ये सिद्धांत, ये जो बलि महाराज का सिद्धांत था, इस श्लोक पे आधारित था। अगर ये सिद्धांत उनको पता नहीं होता तो वो जो है वामन देव को 3 पग भूमि नहीं दे पाते। आप समझ पा रहे हैं? तो कोई भी व्यक्ति कितना भी धनी हो, अगर मान लीजिए उसके पीछे लुटेरे लग जाएं, तो वो लुटेरे से बचने के लिए, अगर लुटेरे उसको जान से मारने वाले हों तो भी वह सारा धन दे देगा, लेकिन अपने शरीर को मरने से बचाएगा। इसका मतलब शरीर, जब तक आत्मा शरीर में रहता है तब तक जो शरीर है उसका बड़ा मूल्य होता है। आप समझ रहे हैं? तो हम समझ सकते हैं कि मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि मनुष्य जीवन हमको मिला है तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। भले ही टेम्पररी है मनुष्य जीवन, लेकिन हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और मनुष्य जीवन की जो है कंपैरिजन किया गया है एक नाव के साथ, और इस नाव पे जो है एक्सपर्ट कैप्टन है आध्यात्मिक गुरु, और वेद शास्त्रों को बताया गया है फेवरेबल हवा, विंड्स। तो अगर कोई मनुष्य शरीर मिलने के बाद, आध्यात्मिक गुरु को प्राप्त करने के बाद, शास्त्र प्राप्त करने के बाद भी इस संसार को जो है सागर बताया गया है दुखों का, कष्टों का, इसको पार नहीं करता है, तो उसको आत्महना बोलते हैं। मतलब वो अपने आप को मार रहा है। तो हमको बहुत मूल्य अवसर मिला है, बहुत जो है स्पेशल हमको मनुष्य शरीर मिला है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो इसका उपयोग जो है केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान का भक्ति करना चाहिए, है ना। स्पेशली भगवान का नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता पढ़ना चाहिए, ठाकुर जी की आरती करनी चाहिए और प्रचार करना चाहिए। जो खाते भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो जीवात्मा का जो मूल्य है वो कभी घटता नहीं है। अगर हम देखेंगे ना भावो विद्यते सता के सिद्धांत को, वास्तव में ये जीवात्मा पे लागू होता है वैसे, है ना। जीवात्मा का मूल्य कभी घटता नहीं है, आत्मा का मूल्य कभी घटता नहीं है।
आप समझ पा रहे हैं? अभी तक हमने जो कंपैरिजन किया वो जीवित शरीर तथा मनुष्य शरीर के बारे में बात किया, लेकिन वास्तव में जीवात्मा वास्तव में क्या है? जीवात्मा के कारण ही मनुष्य शरीर या जीवित शरीर की वैल्यू है, क्योंकि जीवित शरीर में जीवात्मा सुख भोगना चाहता है, इसलिए जीवित शरीर मूल्यवान है। और चूंकि मनुष्य शरीर के द्वारा जीवात्मा भौतिक संसार को पार कर कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, इसलिए मनुष्य शरीर मूल्यवान है। तो मनुष्य शरीर और जो है जीवित शरीर इसलिए मूल्यवान है क्योंकि इसमें आत्मा जीवात्मा के कारण। आप समझ पा रहे हैं? तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि महाभारत के युद्ध में अनेक योद्धाओं के शरीर जरूर नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जीवात्माओं को अच्छी गति मिलेगी। आप समझ गए? इसलिए अर्जुन, तुम युद्ध करने से डरो मत। तुमको अपने परिवार वालों को मारना पड़ेगा, गुरु जी को मारना पड़ेगा, लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि उनकी जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होगी, उनकी आत्मा को अच्छी गति मिलेगा, है ना। और शरीर का तो वैसे भी मूल्य नहीं है। तो भगवान ये बता के अर्जुन को कन्विंस करना चाहते हैं युद्ध करने के लिए। और फिर लास्ट में भगवान बोलते हैं उभयोरपि दृष्टो अंतस्तत्वदर्शी भी। तो बता रहे हैं कि जिन्होंने इन दोनों के तत्व को देखा है, मतलब शरीर और जीवात्मा के अंतर को देखा है, उस व्यक्ति को भगवान तत्वदर्शी कह रहे हैं, है ना। और इसको साख्य योग बोला जाता है। साख्य योग का मतलब मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इस भगवत गीता के दूसरे अध्याय का नाम है साख्य योग, मतलब शरीर और आत्मा के अंतर को ध्यान से देख समझ पाना। गीता के 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान बताते हैं कि शरीर जो है वो 24 तत्व से बनता है। 5 महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 ज्ञानेंद्रियां कान स्किन त्वचा नेत्र जीभ और नाक, 5 जो है कर्मेंद्रियां हैं। कौन कौन सी? वाणी, पांव, हाथ, गुदा, लिंग। और 5 इंद्रिय विषय हैं स्पर्श रूप रस गंध और शब्द। और इसके अलावा बताया गया है ये हो गए टोटल 20। फिर मन बुद्धि अहंकार और एक है सूक्ष्म प्रकृति। इन सबको मिला के 24 तत्व होते हैं। इसका भगवान वर्णन करते हैं गीता के 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक में। और 25वां तत्व जीव स्वयं है। तो कहने का मतलब है कि तत्व अल्टीमेटली अगर कंक्लूजन में हम बताएं, कंक्लूजन में ये बोला जाता है, बोल सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया तुम शोक मत करो, शरीर तो ऑलरेडी मृत्यु है, शरीर में हमेशा परिवर्तन होगा, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है, आत्मा को अच्छी गति प्राप्त होगा, तुम युद्ध करो। और हमारे लिए इसमें क्या निष्कर्ष है कि हर प्रत्येक जीव को श्री कृष्ण के अधीन होने का चरण लाभ प्राप्त हो सकता है। मनुष्य जीवन में हर जीव को श्री कृष्ण के अधीन होने में ही चरण लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसे कोई मछली है, उसको अगर आप पानी से बाहर रखोगे तो उसको सुख नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है? पानी में रहना। उसी प्रकार यदि जीव भगवान की सेवा नहीं करता है तो वो हमेशा दुखी रहता है। इसलिए अल्टीमेटली क्या करना है? शरीर का बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना है। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि शरीर की चिंता मत करो, शरीर तो वैसे भी नष्ट हो जाएगा, आत्मा जो है वो कभी नष्ट होता नहीं है, उसको अच्छा गति प्राप्त होगा, इसलिए अर्जुन युद्ध करो। तो हमको भी अपने जीवन में अपने आध्यात्मिक कर्तव्य को करना चाहिए, शरीर से बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो है भगवान का ज्यादा से ज्यादा भक्ति करना चाहिए। तो ये इसका लक्ष्य जो है, इसमें मुख्य चीजें हैं। आपका किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है किसी का? एग्जाम देना हो या इंजीनियरिंग का देना हो, तो हर एक के अलग अलग क्वालिफायर्स रहते हैं, जिसमें आपके बोर्ड के एग्जाम में 60% आने चाहिए, 50% आने चाहिए। तो ओके, हरे कृष्ण। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।